बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मियां जमील अहमद और आज मैं हाजिर हुआ हूं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। उनका पेपर जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मुताला पाकिस्तान पाक स्टडीज़ के अहम सवालात के बारे में। तो आज मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स ने ख़ास तौर पर फोकस करना है वो कौन कौन से हैं और उन पे किस तरह हमें फोकस करना है। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह ये वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में आपको ब्रीफली जो है वो ब्रीफ करूँगा और आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इस पेपर को, इस सवाल को आपने कैसे हल करना है। तो आज मैं 11 सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। तो थर्ड ईयर के मुताले के लिए सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह। ये जो सवाल है ये ऐसे भी आ सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, तो दोनों का तकरीबन एक जैसा ही मवाद है और एक दूसरे से मिलता जुलता मवाद है। ठीक है, तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ये सवाल मुख्तलिफ एंगल से पूछा जा सकता है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की मिली और दीनी खिदमात पर नोट लिखें। इसमें आपने उनका पूरा एक जो बायोडेटा है उनकी खिदमात और मुख्तलिफ एंगल से जो उन्होंने रोल प्ले किया उसके बारे में आपने बताया। तीसरा जो सवाल जिसके ऊपर आपने फोकस करना है हज़रत मुजद्दिद हलब सानी रहमतुल्लाह। अच्छा, इनको शेख अहमद सरहंदी भी कहते हैं, शेख अहमद सरहंदी। बाद स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लो जी हमने तैयार तो हज़रत मुजद्दिद हलब सानी वाला किया था, ये शेख अहमद सरहंदी कहाँ से आ गए। तो ये बुनियादी तौर पर एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ बात आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल का जो मवाद है वो तब्दील कर सकता है और उसमें चेंजिंग जो है वो आ सकती है। चौथा जो सवाल है वो तहरीक अलीगढ़ के हवाले से। अब इसमें वो ये भी पूछ सकते हैं कि तहरीक अलीगढ़ की दीनी और सियासी खिदमात पे लोग लिखें। ये भी पूछा जा सकता है कि तहरीक अलीगढ़ की जो है वो समाजी खसूसियात जो है, माशरती खसूसियात या इल्मी खसूसियात जो है और उनकी जो खिदमात हैं उसके ऊपर लोग लिखें। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि तहरीक अलीगढ़ के जो सुफैल थे और जो रूहरवां थे वो सर सैयद अहमद खान थे। तो ये सवाल आपने ब्रीफली तैयार करना है। पांचवा जो अहम सवाल है मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। कौन कौन से मुहर्रिकात थे ये भी इसमें आ सकता है कि मुस्लिम लीग क्यों कायम हुई, मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद क्या थे, किन उसूलों के ऊपर मुस्लिम लीग कायम हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की खिदमात क्या थी इसके क़याम के बाद जो है। और छठा जो सवाल है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीख़ी खुतबा दिया था जिसमें पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था, खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से बयान किया। सातवां जो सवाल है वो कांग्रेसी वज़ारतें हैं। कांग्रेसी वज़ारतें 1937 से 1939 तक रहीं और इस दौरान हिंदुज़म का प्रचार किया गया और सरकारी सतह पे मुसलमानों को जो है वो बैकफुट पे लगाया गया और किस तरह ज़बरदस्ती हिंदुज़म को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिससे कांग्रेसी ज़हनियत जो है वो वादे हो गई और वो सामने आ गई कि इनके खजाइन के हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे-ए-आज़म तहसील गवर्नर जनरल उनकी क्या खिदमात थी, उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए और उन्होंने कौन कौन सी खिदमात जो है वो सारी अंजाम दी। नौवां सवाल पाकिस्तान की खिलाई मुश्किलात है कि पाकिस्तान बनने के बाद कौन कौन से मसाइल थे जिनका सामना जो है हमें करना पड़ा। वो चाहे मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला हो, वो चाहे दफातर का मसला हो, असासा जात की तकसीम का मसला हो, इलाकों की तकसीम का मसला हो, फ़ौज का मसला हो, नहरी पानी का मसला है और दीगर मसाइल। और फिर 10वां सवाल जो है पाकिस्तान में अक़लीतों के हकूक़। ये भी बहुत ज़्यादा मरतबा पेपर में आ चुका है कि पाकिस्तान में अक़लीतों का मुकाम क्या है, पाकिस्तान में अक़लीतों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं या वो क्रिश्चन हैं, तो उनको किस हवाले से फैसिलिटेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में उनका मुकाम क्या है। और मसला कश्मीर एक बर्निंग इशू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो मसला कश्मीर के बारे में तफसीली नोट। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये 11 सवाल हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए
اگر آپ بہترین کامیابی چاہتے ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں مطالعہ پاکستان میں، تو آپ کو ان سوالوں کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔